कि आगे चल के मैं देश की सेवा कर सकूं और देश की सरहदों पर जाऊं। लेकिन इस बार जब तक हमें वर्दी नहीं मिल जाती, हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता, तब तक हम दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। हम इतनी ताकत रखते हैं, अगर हमें देश सेवा बिना बजट में अगर ये बोले ना तुम हमें बस सेवा देनी है, हमें एक पैसा मत दो। कि देश प्रेम पता है कुछ चीज होती है, यहाँ बंदे वो बैठे जिनको केवल फौज की वर्दी चाहिए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, अब तो मुझे लगता है ये किताबी भाषा में ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ कितनी बेटियां हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हो गया, लेकिन जब बेटी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाती है, पढ़ जाती है, तो क्या बेटी आंदोलन करो, बेटी शादी कर लो। अभी जब 30 नंबर वालों को जॉब मिल सकती है तो 87 लाने के बाद हम बेरोजगार क्यों हैं? ये नहीं देख रहे कि हमें रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, हमें वो चीज नहीं चाहिए, हमें वर्दी चाहिए। अभी भी घर से डेली फोन आते हैं और घर की जब बात आती है तो मैं थोड़ी भावुक सी हो जाती, क्योंकि घर वालों का, माँ बाप का जो सपोर्ट है। अमित शाह जी उन्होंने बयान दिया था, BSF में वो गए थे, वहाँ पे बयान दिया था कि करीब 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, अभी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में, फिर ज्वाइन क्यों नहीं दे रहे? नमस्कार, मैं अयान खान और आप देख रहे हैं राइट टू न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। ये आप देख सकते हैं तीसरे दिन हो गए हैं SSC GD को प्रोटेस्ट करते हुए। इन्हें 4 दिन का परमिशन मिला, 18 से इनको 21 तारीख तक प्रोटेस्ट करने का परमिशन मिला है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलो, कल यानी 21 दिसंबर को ये SSC GD के छात्र सांसद घेराव करेंगे। सरकार इनकी बात 11 महीने से नहीं सुन पा रही। इन्होंने ऐलान किया है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ सांसद की तरफ रुख करेंगे, सांसद घेराव करेंगे। कई सारे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए छात्र हैं, कई सारे देश के कोने कोने, कोई कर्नाटका से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है। देश के हर कोने से यहाँ पर मौजूद है। करीब इनकी संख्या 55,000 के आसपास होगी। फिर भी सरकार इनकी बात नहीं सुन पा रही है। 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार से इनकी कई बार बातचीत भी हो चुकी है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया था कि इनकी बात संसद में रखी जाएगी, जबकि ये युवा मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न सारे टेस्ट क्वालिफाई हैं। कई लोगों का रीमेडिकल भी हो चुका है, वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं। फिर भी इन युवाओं को अभी तक जो SSC ने ज्वाइनिंग नहीं दी है। आइए हम कुछ युवा से बात करेंगे, जानेंगे कल का क्या प्रोग्राम है इनका, कल ये सांसद घेराव करें, क्या मांगे लेकर जाएंगे। ये लगातार आप लोग 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जगहों पर आप लोगों को धरने में प्रदर्शन किया, कई जगह लाठीचार्ज करके भगाया भी गया, सरकार से बातचीत भी हुई। एक तरफ बीजेपी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर भी वहीं इस तरफ देश की बेटियां सड़क पर बैठी हुई है, ना इनका रहने का कोई व्यवस्था है, ना कोई खाने का। क्या कहना चाहेंगी, जबकि आप लोग की ज्वाइनिंग अभी तक हुआ नहीं है? ये चीज तो आपने जो बोली कि मोदी जी का जो नारा है देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप दिखा भी रहे हो कि देखो बेटियां यहाँ बैठी हैं, तो ये चीज तो सरासर गलत हो गई। मतलब झूठ बोलते हैं वो सारी चीजें। दूसरा ये बात सही है आपकी कि 11 महीने हो गए हम, और हर बार हमें उठा दिया जाता है। लेकिन बात यह है ना कि हम इतने टाइम से ये था कि अगर कुछ चीज़ें ऐसा होता ना कि जब लड़ाई से ना करके अगर कुछ चीज़ें प्यार से हो जाती हैं वो ज़्यादा बढ़िया रहती हैं। अब तक हम वही करते आ रहे थे, लेकिन इनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। ये नहीं चाहते कुछ भी प्यार से हो, ये चाहते क्रांति आए, और वो आएगी 21 तारीख को दिखा देंगे इन्हें। 21 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। अगर कल तक सरकार का नुमाइंदा कोई हमारे बीच में नहीं आता है हमें पूछने कि बेटा तुम क्यों बैठे हो, क्या तकलीफ है, इनको दिखा देंगे कि ये एकता होती क्या है युवाओं की। आप लोग रहने खाने की व्यवस्था कहाँ होता है? कहीं नहीं होता। आपको पता है शुरुआत से हमारा तो वही गुरुद्वारा है बंगला साहिब, और भी दिल्ली में वो जो गुरुद्वारा होता है ना, वो मेरे हिसाब से जितने इन्होंने बना रखे ना हिंदू मुस्लिम, सबसे ऊपर उठ के लगता है मुझे तो, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद बनवा देते लेकिन कभी भंडारा नहीं चलाया होगा उन्होंने यहाँ। दूसरी तरफ ये भी आ रही है, छात्रों ने ये बताया कि गुरुद्वारे में आप लोगों को रुकने का व्यवस्था नहीं किया जा रहा, नहीं रुकने दिया है। क्या करें, फिर रोडों पे सोएंगे, क्योंकि हम जिस वर्दी के लिए कर रहे हैं ना, वहाँ भी हमें नहीं पता हमें कहाँ सोने को मिले। हो सकता है जंगलों में सोना पड़े, खाने का हो सकता है कुछ भी खाना पड़ जाए, तो वो कंडीशन हम ये नहीं देख रहे कि हमें रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें वर्दी चाहिए। क्या रीज़न है, जबकि आप लोग को मेडिकल हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, रिटर्न भी पास हो चुके हैं, फिर भी आप लोग सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही है? वही रीज़न तो हम भी पूछना चाहते हैं कि वो रीज़न हमें बताओ। इसी चीज़ के लिए तो हम आज तक बैठे, रीज़न बताते नहीं है। इनके पास RTI लगाते हैं तो बोलते हैं योग्य बच्चे नहीं है, तो हम कौन है जो यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं पता योग्यता क्या होती है। जबकि SSC में 1,11,000 पोस्ट खाली है। ये खुद उन्होंने बयान दिया था, नित्यानंद जी जो हैं, 1,11,000 के समथिंग। और अभी जो 4 दिसंबर को माननीय हमारे वो है अमित शाह जी, उन्होंने बयान दिया था, BSF में वो गए थे, वहाँ पे बयान दिया था कि करीब 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं अभी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में, फिर ज्वाइन क्यों नहीं दे रहे? जबकि आप इस दिन 55,000 के करीब है। वही तो, और ये बोलते हैं बजट नहीं है।
हम इतनी ताकत रखते हैं, अगर हमें देश सेवा बिना बजट में अगर ये बोले ना तुम हमें बस सेवा देनी है, हमें एक पैसा मत दो, 1 साल तक हम फ्री कर देंगे। क्योंकि देश प्रेम पता कुछ चीज होती है, यहाँ बंदे वो बैठे जिनको केवल फौज की वर्दी चाहिए, वर्दियाँ और भी मिल जाएंगी लेकिन फौज की नहीं मिलेगी। सरकार से आप लोग को उम्मीद है, क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन, सरकार ने कृषि बिल वापस ले लिए, वही 5 मांग थी उनकी वो भी मान लिया गया। आप लोग क्या लगता है, उम्मीद है सर? वो क्यों माने मैं बताऊं, उनको डर है, यूपी में चुनाव है, उखड़ेंगे वहां से नहीं मानेंगे तो। और आप जो मतलब अभी मेरे सुनने में आया, एक भैया पत्रकार थे वो कह रहे थे कि किसानों की संख्या ज्यादा थी, आपकी क्या है? तो उनके लिए एक चीज बताऊं, वो किसान जो भी है ना हमारे चाचा माँ बाप हैं भाई, जब उनके बच्चे दुखी होंगे तो वो कैसे सुखी बैठ सकते हैं? तो ये ना सोचे कि किसान अलग चलेगा अगर उनकी मांगे पूरी हो गई तो। यहाँ अब किसान और जवान दोनों एक हो चुके हैं, पहले तो किसान थे। तो इस चीज को सरकार समझ ले, नहीं तो कन्फर्म है RSS वाले जितने भी है ना यूपी में जहाँ भी जा रहे हैं गाँव में पिट रहे हैं, और ये चीज हो नहीं है अगर नहीं मानेंगे तो। उम्मीद है सरकार से आप लोग की बात सुनेगी? जबरदस्ती सुननी पड़ेगी, उखड़ेंगे, नहीं सुनेंगे तो सब खत्म है, बिल्कुल जड़ से जाएगी। 21 तारीख के बाद अगर कुछ नहीं होता तो क्या आप लोगों का क्या प्लान है? यहीं बैठेंगे, संसद घेराव, मोदी जी को घुसने नहीं देंगे हम इस बार संसद में। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? लगातार 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग का फिजिकल हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, रिटर्न भी हो चुका है, सारे क्वालिफाई हो चुके हैं, फिर भी SSC ने ज्वाइनिंग नहीं दी है। अभी तक सरकार को बस कह ही रहे थे, लेकिन अब खुली चुनौती है कि अगर सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं देती, वर्दी नहीं देती और हमें देश की सरहदों पर नहीं भेजती, तो हम 21 तारीख को संसद घेराव करेंगे और संसद घेराव के माध्यम से युवा शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तो क्या लगता है सरकार आप लोग की बात सुन पाएगी? बिल्कुल सुनना पड़ेगा, सुन पाएगी नहीं, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम जन सैलाब है, युवा शक्ति है। कहते हैं कि युवा का अल्टा होता है वायु, और युवा अभी रोजगार मांग रहे हैं और उन्हें रोजगार देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने लिए रोजगार नहीं मांग रहे, देश की सुरक्षा के लिए रोजगार मांग रहे हैं। बॉर्डर पर आप देख रहे होंगे, एक सैनिक 4 सैनिकों का काम कर रहा है। तो एक तरफ बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरह देश की बेटियां 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रही हैं, फिर भी सरकार का कोई भी आदमी कोई बातचीत करने के तैयार नहीं है, आया तक नहीं बातचीत करने। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, अब तो मुझे लगता है ये किताबी भाषा में ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ कितनी बेटियां हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हो गया, लेकिन जब बेटी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाती है, पढ़ जाती है, तो क्या बेटी आंदोलन करो, बेटी शादी कर लो। अभी आप देख रहे होंगे कि एक बहन अपने बेटे को लेके आई, क्यों लेके आई? क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको घर चलाने के लिए अपने परिवार को आंदोलन में उतरना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी पढ़ लिख के बड़ी जाए, बेटी आंदोलन में बैठ जाओ, बेटी शादी कर लो। क्या इसी दिन देखने के लिए हमने पढ़ाई की थी? शादी करना होता तो अनपढ़ लड़की की भी हो जाती है। क्या लगता है आप लोग सरकार से बातचीत हुई कई बार, सरकार ने क्या बोला? सरकार बस आश्वासन दे रही है, क्योंकि मैं खुद नित्यानंद राय जी और राजनाथ सिंह जी से मैं खुद मीटिंग में गए थे, तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, आश्वासन के चलते ही हम इतने बार दिल्ली से वापस गए। लेकिन इस बार जब तक हमें वर्दी नहीं मिल जाती, हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता, तब तक हम दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम मेघा डहरवाल है। वहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, वहाँ बीजेपी की सरकार है। वहाँ पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, जो अब खुद को बेटियों का मामा बोलते हैं, लेकिन मामा जी इतने सालों से आप मामू बना रहे हैं लड़कियों को। आप लोग कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अगर 21 तारीख को आप लोग का जंतर संसद घेराव है, उसके बाद भी सरकार आप लोग की बात सुनने की तैयारी, तो क्या होगा? अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो आने वाले चुनाव में उन्हें वोट के माध्यम से युवा शक्ति दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बेरोजगार युवा का रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। क्योंकि आप महंगाई तो बढ़ा रहे हो, लेकिन युवा को इस काबिल तो बनाइए कि वो पढ़ लिख कर अपने पैसे से कमा सके। अभी तक हम माँ बाप के पैसों से खर्चा कर रहे हैं, माँ बाप के पैसे पे जी रहे हैं। हम कब तक माँ बाप के पैसे पे जिएंगे? जब पढ़ लिख कर इतने बड़े हो गए हैं तो सरकार हमें ये रोजगार क्यों नहीं देती? अब कौन सी परीक्षा बाकी है? जब 30 नंबर वालों को जॉब मिल सकती है, तो 87 लाने के बाद हम बेरोजगार क्यों हैं? या फिर आप केंद्र की भर्ती निकालते हैं तो केंद्र के हिसाब से कट ऑफ रखिए कि 30 नंबर वाला ज्यादा योग्य है या 87 नंबर वाला ज्यादा योग्य। उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि मैं दिल्ली पहली बार नहीं आ रही हूँ, मैं 7वीं बार दिल्ली आ रही हूँ, और 1500 किलोमीटर दूर से बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मैं अकेली लड़की दिल्ली आती हूँ। जब मैं घर से निकलती हूँ तो घर वाले भी
मन उनका पूछते तो हैं क्योंकि उनको अपनी लड़की की पूरा भरोसा है, लेकिन उनका मन छोटा हो जाता है। अभी भी घर से डेली फ़ोन आते हैं और घर की जब बात आती है तो मैं थोड़ी भावुक सी हो जाती, क्योंकि घर वालों का, माँ बाप का जो सपोर्ट है वो हर किसी लड़की को नहीं मिलता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे घर वाले मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और हमेशा मेरे सपनों को पूरा करने के लिए वो अपना पूरा सहयोग देते हैं। क्योंकि जब एनसीसी भी लेना था तो मैंने फाइनल में एनसीसी ली, और आप सभी को पता है कि जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते हैं तब ही एनसीसी दी जाती है, लेकिन मुझे फाइनल में एनसीसी दी गई थी क्योंकि मैंने सीओ सर से डायरेक्ट बात की थी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने वही कॉलेज से किया था। क्यों की थी? क्योंकि आगे चल के मैं देश की सेवा कर सकूं और देश की सरहदों पर जाऊं। करीब 11 बजे रहने खाने की व्यवस्था तो ऐसी है, जो अपने घर से सक्षम है वो तो खुद से रह लेता है, खा लेता है, लेकिन जो गरीब है वो कहीं गुरुद्वारे में रहता है, किसी धर्मशाला में रह जाता है, या फिर हम लोग भी जो नहीं हो पाता तो उसका सपोर्ट करते हैं। अभी आपने देखी होगी कि भीम आर्मी वाले हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम खुद अभी एक जगह रुके हुए हैं, तो गुरुद्वारे में भी कभी कभी रुक जाते हैं। तो बस ऐसे ही दिन रात कट जाते हैं। 2 वक्त की रोटी मिल जाती, कभी मिलती है तो मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती, भूखे पेट भी सो जाते हैं, क्योंकि रोजगार चाहिए और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? बस यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी भी आप नहीं जागे तो आने वाले चुनाव में आप तो भूल जाओ कि आपकी दोबारा वापसी होगी, आप घर लौट जाइए। चलिए, बहुत